नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेशन का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आज का क्वेश्चन सबसे पहले हमने लिया है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन आपके सामने है त्रिभुज ABC में। पहले सबसे पहले आपको दिया है कि त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है, इसमें AD और BE एक दूसरे को बिंदु G पर काटती है। दो माध्यिका है AD और BE, एक दूसरे को बिंदु G पर काटती है। BE 36 सेंटीमीटर, BE जो है वो आपको 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उससे आगे आपको दिया हुआ है AD 21 सेंटीमीटर, AD आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा है BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि ये माध्यिकाएं हैं और माध्यिका क्या करती है, केंद्रक जो होता है, इन दोनों पॉइंट को जहां हमने मिलाया, ये दोनों रेखाएं जहां मिली, जहां माध्यिका मिलती है उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशो में बांटता है, मतलब AG से लगा के GD का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, 2:1। तो आप देखें AD कितना है, AD 21 है। 21 को अगर 2:1 में विभाजित किया जाए तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा 14 और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। सेम तरीके से BE 36 है तो 36 भी 2:1 के रेशो में बटेगा। 36 को अगर 2:1 के रेशो में बांटो तो 2 और 1 3 होता है। 3 यूनिट 36 के बराबर, तो 1 यूनिट 12 का, और 12 दूना 24 और 12 एकम 12, ये होगा 24 और 12। अब आपको निकालना क्या है, BC कहाँ है, ये पूरा BC है। अब देखें, अगर ये 7 है, ये 24 है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 7 24 के साथ 25 आता है। आपको याद होगा 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर 7 और 24 दिख रहा है मतलब ये लाइन 25 है। और माध्यिका सामने वाली लाइन को 2 बराबर पार्ट में बांटती है। अगर ये 25 सेंटीमीटर तो ये भी 25 होगा, और 25 और 25 मिला के आपके सवाल का आंसर कितना है, 50 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप में दिया हुआ है, इसी टाइप में, मतलब ज्यामिति का ही क्वेश्चन है। ज्यामिति का दूसरा क्वेश्चन हम उठा के आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने उठाया, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है त्रिभुज PQR में G केंद्रक है। सबसे पहले तो बनाया त्रिभुज PQR, ठीक है, ये P हुआ, ये Q हुआ और ये R है। आपसे बोला है त्रिभुज PQR में G केंद्रक है, माध्यिका PS और QT। माध्यिका कौन सी, PS और QT, ठीक है। एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। आपसे आगे बोला है समकोण पर काटती है यदि PS और QT की लंबाई, PS और QT की जो लंबाई है वो क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ, हाँ, PQ की लंबाई आपको निकालनी है। अब सबसे पहले देखें, PS है 60 सेंटीमीटर, PS 60 है तो 60 को 2:1 के रेशो में अगर बांटें तो ऊपर वाला हुआ 40, तो नीचे वाला कितना होगा, 20। ये हमने बांट दिया। हमने QT को बांटा, 63 को बांटोगे तो 21 या 63 होता है, मतलब 21 गुना 42 और 21 एकम 21 होगा। अब आपको निकालना क्या है, PQ कहाँ है, ये वाली लाइन है। तो आप इस ट्राइंगल को पकड़ लें। अगर इस ट्राइंगल को हमने पकड़ा तो पाइथागोरस लगाई, 4 40 42, देखो ये हुआ 40 और ये हुआ 42, तो 40 कटेगा 20 बार, ये कटेगा 21 बार। 20 21 के साथ आता है 29। ये सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। 20 21 29 का ट्रिपलेट बनता है, तो अगर ये 20 है, ये 21 है, तो ये 29 होना चाहिए। पर ये 20 का डबल 40 है, 21 का डबल 42 है, तो 29 का डबल यहाँ कितना आएगा, 58। देखें 20 बराबर है 40 के, 21 बराबर है 42 के, तो 29 बराबर किसके होगा, 58 के। मतलब सवाल का आंसर हो गया आपका कितना, 58। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को हमने पढ़ा, 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 से 200 के बीच की ऐसी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाजित हो। अब 13 से 100 से बड़ी संख्या 13 से विभाजित होने वाली कौन सी है, 104। 13 8 104 होता है। सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित होती है कौन सी, 195। तो हमको पता है लास्ट टर्म, बीच में देखो संख्याएं और भी होगी, 13 8 104, 10 117, इस तरीके से 130, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। पर एवरेज निकालने के लिए हमको पता है क्या होगा, अगर बीच में समान डिफरेंस है और 13 का पहाड़ा चलेगा, 13 की टेबल चलेगी, तो डिफरेंस सेम आएगा। तो इसी स्थिति में फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या को पकड़ के हम जोड़ दे और हाफ कर दे तो औसत निकल जाता है 5 4 9 9 और 2, 299 के बटे में 9। अब यहाँ से आंसर कितना है आपका, 149.5 सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सवाल का आंसर है 149.5। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज का उठाया है कि जो कि घातांक और करणी, या फिर आप इसे या सीरीज के क्वेश्चन में डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है 12 12 12 12 12 5 बार लिखा हुआ है। ना तो इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है, ना ही इनके बीच में प्लस या माइनस, इनके बीच में इनटू का चिन्ह है, और ये सीरीज इन्फिनिटी टर्म तक नहीं है। सवाल का आंसर बताइए। तो आपको अच्छे से डायरेक्टली याद है सवाल का आंसर क्या होगा, 12। 12 आपने लिखा हुआ है, उस 12 को हमने बाहर निकाल के लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जितने रूट है, रूट में अगर कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करना है आपको। तो 5 बार करोगे कितना होगा, 32। जो 5 बार हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 का गुणा किया तो 32 आया। 32 को हम यहाँ लिखेंगे और 32 में से 1 माइनस करके ऊपर की साइड में लिखेंगे। सवाल का आंसर कितना आया, 12 की पावर 31 के बटे में 32। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है। सेम तरीके से अगर क्वेश्चन को और क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएं तो अगला क्वेश्चन आपका आता है गति से रिलेटेड, मतलब आपको चाल डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन हमने उठाया। क्वेश्चन नंबर 5 को उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3 83 सही 1/3% यदि अपनी गति को बढ़ाता है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है। स्पीड का रेशो है 83 से 1/3% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 83 से 1/3 की भिन्न कितनी होती है, 5/6। इसका मतलब देखो, अब जो भिन्न बटे में होती, भिन्न के बटे में जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। मतलब पहले आपकी स्पीड यदि 6 थी तो अब कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। 6 + 5 कितना, 11। मतलब आपकी स्पीड का रेशो है 6:11। अब आपसे बोल क्या रहा है, टाइम का रेशो। अब देखो सवाल को पढ़ोगे तो डिस्टेंस आपको इक्वल दिख रहा है, डिस्टेंस इक्वल तय करना है। और जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो आपको अच्छे से पता है, उल्टा हो जाता है। 11:6 हो गया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि चाल में कितनी समय में कितनी कमी, क्या पूछा था, समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो समय में देखो, पहले 11 मिनट का समय लगता था या 11 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे लगते हैं। कितना समय बचा लिया, 5। किस पे बचा लिया, पुराने वाले पे। इंटू में कर देते हैं 100। तो सवाल का आंसर है आपका 500 के बटे में 11, मतलब 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंचे 55, 5/11। मतलब आंसर आना चाहिए 45 सही 5/11, जो कि सवाल में आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ था तो आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी चैप्टर से हमने उठाया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 उठाया, एक हवाई जहाज 14 घंटे में, एक हवाई जहाज जो है वो 14 घंटे में कितना 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए, उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए आपसे पूछा है हवाई जहाज की चाल क्या होनी चाहिए। तो आप देखें, 1 घंटे में 14 घंटे चलता है, 1 घंटे में 210 चलता है, तो 14 घंटे में कितना चलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें हम आपस में, तो ये हो गई हमारी टोटल दूरी। अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये हमको पता है कि ये टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस के बटे में टाइम लिख दें तो चाल निकल जाएगी। तो डिस्टेंस के बटे में हमने समय लिख दिया। समय अगर ये किलोमीटर में है तो ये घंटे में होना चाहिए। तो 9 घंटे तो पूरा है, 48 मिनट को घंटे में बदल दें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, 45 प्लस 4 कितना 49, 49 के बटे में 5। अब ये 5 उठ के जाएगा ऊपर, तो हमने इस 5 को यहाँ से हटाया और ऊपर लिख दिया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 7 दूना 14, 7 7 49, 7 या 21 30, 30 इंटू 5 150, और 150 इंटू 2 कितना 300। सवाल का आंसर आएगा, चाल कितनी होनी चाहिए, 300 किलोमीटर प्रति घंटा आपको सवाल में आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग ट्रेन से। ट्रेन नाम के चैप्टर से सवाल को उठाते हैं। किस तरीके का सवाल बनता है हम लोग इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आज का है वो आपसे बोल रहा है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 76 किलोमीटर, एक कार जो है कुछ यात्रा करती है, मान लेते हैं कि पूरी यात्रा है, आपसे बोला है अपनी यात्रा के पहले 76 किलोमीटर,
जो 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 48 मिनट में तय करती है, ये दिया हुआ है। और आपसे आगे बोला है दूरी 48 मिनट तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी, शेष 45 और बचा है, और शेष 45 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। तो कार की जो है आपको निकालनी है औसत चाल कितनी है। सबसे पहले देखें 76 + 45, 6 5 11 1 और 8 4 12, 121 किलोमीटर तो टोटल गया। दूरी है, चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी तो हो गई। अब समय देखें, समय आप 48 + 40 एक साथ लिख लें पहले। 48 + 40 कितना 88, पर 88 मिनट है और ये किलोमीटर है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगता है, तो हमने यहाँ 60 से भाग लगा दिया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 60 को ले गए आप ऊपर, तो यहाँ से 60 हट चुका है। और किससे कटेगा ये, 4 से काट दें तो 4 से 15 चौक 60 होता है, 4 से 4 दूना 8 22 22 होता है। और इस तरीके से आपके सवाल का आंसर शायद पॉइंट में आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं आप आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको पॉइंट में दिया हुआ है 82.5। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का आंसर निकल के आएगा। एग्जैक्टली आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, 82.5 सवाल का आंसर